दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। साथियों सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों को रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरीके से रमज़ान का आखिरी असरा चल रहा है, ताक़रातों का दिन चल रहा है और आप लोग सभी अपनी इबादतों में पूरी तरीके से मशगूल हैं, व्यस्त हैं। और तो आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि आपा डॉक्टर नहीरा शेख से भी मेरी बातें हमेशा चलती रहती हैं, तो आपा ने भी मातृभूमि टीवी के जरिए आप सभी लोगों को रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं दिया है। उनका मैसेज मैं आप सभी लोगों तक पहुंचा रहा हूं। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से तमाम यूट्यूब चैनल पर, तमाम सोशल मीडिया, फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर बैठकर लोग अपडेट के नाम पर दिन भर लोगों को पैनिक करने का काम करते हैं, मिसगाइड करने का काम करते रहते हैं। साथियों मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं कि आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में इसमें बिल्कुल आखिरी मरहले पर पहुंचा हुआ है। कभी भी किसी भी वक्त उसका एक अच्छा सा जजमेंट आ सकता है। और इंशाल्लाह जैसे आप लोग जानते हैं कि सेशन कोर्ट से लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट तक, ऑनरेबल हाई कोर्ट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक आज तक जो भी जजमेंट आया है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में, आपा डॉक्टर नहीरा शेख के हक में और 1,72,000 इन्वेस्टर्स के हक में आया है। जो दुश्मन के मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। इसलिए उनके पास अलग अलग माध्यम से पैनिक करने के अलावा उनके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों का जमा किया हुआ पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है। जैसे कि आपा ने पहले ही बताया था कि आप जिन लोगों ने आपा के ऊपर यकीन किया है और लगातार इतने वर्षों तक इंतज़ार किया है, आप लोगों को उसका बदला ज़रूर मिलेगा। आपा ने कुछ अच्छा आप लोगों के बारे में सोचा है। इंशाल्लाह वक्त आने पर यह भी बात आप लोगों के सामने वो भी बताएंगी और हम लोग भी आपको आपके सामने बात रखेंगे कि आपा ने लोगों के बारे में क्या सोचा है। लेकिन साथियों आप लोगों को किसी दुश्मन के पैनिक करने पर आप लोगों को किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत पर नहीं आना है। साथियों मैं कुछ बातों का फैक्ट आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए चुनाव का वक्त चल रहा है तो लोग आपा के ऊपर जब पहला आरोप लगा था तो लोगों ने इलेक्शन से ही आरोप लगाना शुरू किया था और ये कहा था कि इलेक्शन में 400 करोड़ रुपए खर्चे हो गए, 500 करोड़ रुपए खर्चा हो गया। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपा की जो पार्टी है उसका इलेक्शन लड़ने का ये तरीका नहीं है। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है वो अपने जेब से खुद पैसा खर्च करता है। आपा कभी भी उसके पीछे अपना 10 रुपया भी खर्च नहीं करती है। सामने वाला बंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैसा खर्च करता है, मेहनत करता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक सिस्टम होता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसका पालन सभी पार्टियों को भी करना पड़ता है, सभी कैंडिडेट्स को भी करना पड़ता है। तो ये जो बनावटी बातें लोग करते हैं, 400 करोड़ 500 करोड़ खर्चा कर दिया, ये सारी बातें बेबुनियाद बातें हैं, लोगों को कंफ्यूज करने वाली बातें हैं। आपा कभी भी किसी कैंडिडेट के पीछे लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करने नहीं जाती है। इन्वेस्टर का पैसा कंपनी 10 पैसा भी, 10 रुपया भी किसी गलत जगह पर कभी खर्च नहीं करती है। तो सबसे पहले ये जो लोग इलेक्शन के नाम पे आप लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, आप कभी लोग इनके भड़कावे में मत आइए। ये देश के अंदर हर नागरिक का ये संवैधानिक अधिकार है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, वो समाज सेवा कर सकता है। इसका ठेकेदार अकेला कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए कभी किसी का जो व्यक्तिगत अधिकार है कोई उससे किसी को वंचित नहीं कर सकता। साथियों मैं अक्सर वीडियोस में लोगों के देखता रहता हूं कि एमएडीएसए को बहुत टारगेट किया जाता है। साथियों एमएडीएसए को टारगेट करने का कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि एमएडीएसए एक एम्प्लॉय होता है और एम्प्लॉय किसी कंपनी के प्लान को प्रमोट करने का काम करता है, लोगों के भले के लिए काम करता है, लोगों का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो इसके लिए वो काम करता है। और हमारे देश के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है
लेबर लॉ क्या कहता है कि कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किसी भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉई नौकरी कर सकता है। उसकी जो स्कीम है, उसके प्लान को पब्लिक डोमेन में रख सकता है, ये उसका कानूनी अधिकार है। तो दिन भर जो लोग बैठकर यूट्यूब पे या दूसरे सोशल मीडिया पे एमईडीएसए के पीछे पड़े रहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनको इस तरीके की बातें कहनी चाहिए, क्योंकि कोई नौकरी करना, बिजनेस करना, मार्केटिंग करना, किसी कंपनी में जॉब करना, साथियों 8, 10, 12 घंटे काम करके अपना मेहनताना लेना, अपनी सैलरी लेना, ये सब लेबर लॉ के अंदर आता है। और ये किसी भी देश के अंदर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जो मेहनत करता है, ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है और देश का कानून भी है। तो उसको टारगेट करना सही बात नहीं है। साथियों दूसरी बात देखिए, अभी हमारे देश की राजनीति कुछ इस तरीके से है कि जो लोग मर्डर करते हैं वो विजिल ब्लोअर बन जाते हैं, क्राइम करवाते हैं वो इस तरह से विजिल ब्लोअर समाज सेवक बन जाते हैं, और जो देश के गरीबों के लिए काम करता है, समाज के उन लोगों के लिए काम करता है जो लोग वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, महिला एम्पावरमेंट के लिए काम करता है, लोग उसको क्रिमिनल करार देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सीधा सीधा उनका फार्मूला है, अगर किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, किसी को मनी लॉन्ड्रिंग बताएंगे, किसी को फ्रॉड घोषित करेंगे, तभी जाकर के अपने मकसद में कामयाब होंगे। इसलिए 2-3 पॉइंट पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, और यही आपा डॉक्टर नोएरा के साथ करने की कोशिश की गई। तो साथियों, चूंकि आप लोग पिछले कई वर्षों से इन चीजों को देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग किसी के जाल में मत आइए। आप लोगों ने इतना इंतजार किया है, थोड़ा सा और करिए। इतना जान लेना कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अभी तमाम जो सपोर्टर लोग शुरू से आपा के साथ सपोर्ट कर रहे थे, मान लीजिए उनके सब्र का बाँध टूट गया, थोड़ा सा जितना उनकी उम्मीद थी उससे लेट हो गया। कभी उन्होंने अपने मुंह से एक वर्ड भी कुछ बोल दिया तो दुश्मन लोग तुरंत उनको अपनी गोदी में बिठाने की कोशिश करते हैं, और बाद में क्या करेंगे, उनको जैसे चाइना का कोई प्रोडक्ट होता है यूज करके फेंक देंगे। इसलिए आप लोग कभी, कोई भी व्यक्ति, आप सभी का रिस्पेक्ट आपा के दिल में है, आपकी मेहनत आपा ने भूली नहीं है। जिस तरीके से कोर्ट कचहरी में जाके ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों ने आपा को और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को आप लोगों ने सपोर्ट किया है, आपा को सब अच्छी तरीके से याद है। आप लोग बेफिक्र रहिए, जैसे आपने इतना इंतजार किया है वैसे कुछ दिन की बात है, आप लोग ऐसे जल्दी से जल्दी देखेंगे एक अच्छा सा जजमेंट आएगा, और आप सभी लोगों के पैसा मिलने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। साथियों, मुझे ऐसा लगता है जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, जो कोर्ट कचहरी में चल रहा है और आपा के जिस तरीके से बातें हैं, उससे मुझे लगता है कि यानी जो 2024 चल रहा है, ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। इंशाअल्लाह मुझे इसकी बहुत उम्मीद है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, इस समय रमजान का महीना चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों का समय ज्यादा लेना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना पूरा समय इबादतों में दीजिए, और ताकि आपको दुआएं मिले। और साथियों, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। आप लोग को जैसे कि मैंने वादा किया है कि आखिरी सांस तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का, आपा डॉक्टर नोएरा शेख का, 1,72,000 लोगों का, सभी सपोर्टरों का कंधे के साथ कंधा और कदम के साथ कदम मिलाकर आखिरी सांस तक चलने का मेरा वादा है, और ये मैं पूरा करके बताऊंगा। किसी प्रकार से आप घबराइए मत, किसी प्रकार से आप पैनिक मत होइए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज वो कंपनी है जो आपका पूरा का पूरा पैसा देने का माता रखती है। ये जो लोग आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, 300, 500, 1000, 2000 लोगों ने देख लिया तो अपने आप को तुर्रम खान समझने लग जाते हैं। इनकी बहुत गलत फहमी है। वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को अभी तक 10% भी नहीं जानते, इतनी ताकत कंपनी की है। इतना मैं आप लोगों को यकीन दिला सकता हूं। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही से लेता हूं विदा। फिर मैं एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने आऊंगा। फिर से आप लोगों को रमजान की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।